क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा। इसके लिए आपको 4 शब्द दिए गए हैं, मस्कुलरे, मरमरे, मरके और म्यूजियम में। इन चारों को आपस में कंपेयर करना है। इसके लिए आपको ABCD XYZ आना चाहिए। मतलब जो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट है वो A से स्टार्ट होते हैं और XYZ से अंत इनका होता है। तो इन्हें हम कंपेयर करते हैं। तो सब में पहले MM लिखा गया है, तो M आपका सबसे पहले आएगा। उसके बाद में U लिखा गया है, तो उसके बाद में आपका U आ जाएगा। उसके बाद में जो पहला जो आपका जो ऑप्शन है उसमें S लिखा गया है। सेकंड ऑप्शन में आपका R लिखा गया है और थर्ड ऑप्शन में भी आपका R लिखा गया है और फोर्थ ऑप्शन में आपका S लिखा गया है। तो आपका R कौन से नंबर पे आता है? R आपका 18 नंबर पे आता है। और S कितने नंबर पे आता है? तो S आपका 19 नंबर पे आता है। तो जो डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग 18 नंबर पहले आएगा और 19 नंबर बाद में आएगा। तो MUR आपका लेटर आएगा। यहाँ से आपके जो S लेटर वाले शब्द है वो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 कैंसिल हो गए। अब ओनली हमें ऑप्शन नंबर 3 और 2 को कंपेयर करना है। तो 3 लेटर हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिए। तो चौथा लेटर है आपका ऑप्शन नंबर 2 के अंदर M लिखा गया है और ऑप्शन नंबर 3 में K लिखा गया है। तो M आपका 13 नंबर पे आता है और K आपका 11 नंबर पे आता है। तो पहले कौन सा लेटर आएगा? आपका यहाँ पर K लेटर आएगा। कौन सा लेटर आएगा? K यहाँ पर लेटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो शब्द है वो मर्क बन जाएगा। मतलब जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसमें सबसे पहले आपका कौन सा लेटर आ जाएगा? मर्क आपका लेटर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक लेटर सीरीज यहाँ पर गिवन है, RQP TSR VUT XWV और उसके आगे खालिस्तान है। ये वाले लेटर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो इसे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं RQP से TSR कैसे आया। तो R आपका 18 नंबर पे आता है और T आपका 20 नंबर पे आता है। तो 18 से हम 20 पर जाएंगे तो 2 लेटर हमें आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार जो Q है वो आपका 17 नंबर पे आता है और S आपका 19 नंबर पे आता है। तो आपको 17 से 19 नंबर पे जाना है। तो यहाँ पर भी 2 लेटर आगे जाना पड़ेगा। इसी प्रकार P आपका 16 नंबर पे आता है और आप R आपका 18 नंबर पे आता है। तो 16 से 18 पर जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लेटर आपको आगे जाना पड़ेगा। मतलब पहले तीनों लेटर से आगे वाले तीनों लेटर आगे प्राप्त करने के लिए +2 फॉर्म में हमें जाना पड़ा है। इसे हम आगे भी चेक कर लेंगे। TSR को VUT पर हमें पहुंचना है। तो T आपका 20 पर है, V आपका 22 पे है। तो 20 से 22 पर गए तो यहाँ पर भी हम 2 लेटर आगे गए। इसी प्रकार S आपका 19 नंबर पे आता है और
U आपका 21 नंबर पे आता है, तो 19 से 21 पर गए, तो यहाँ पर भी 2 लेटर आगे गए। इसी प्रकार R आपका 18 पे आता है और T आपका 20 पर आता है, तो 18 से 20 पर गए, तो यहाँ पर भी हम 2 लेटर आगे गए। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर चेक करेंगे, XWV से चेक करेंगे, तो X आपका 24 नंबर पे आता है, तो 2 लेटर आगे जाएंगे, मतलब 26 पे जाएंगे, तो 26 पे आपका Z आता है। इसी प्रकार जो W है, W आपका 23 नंबर पे आता है, 23 से 2 लेटर आगे जाएंगे, तो Y पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार V आपका 22 पे आता है, तो 2 लेटर आगे जाएंगे, 24 पर पहुंच जाएंगे और 24 पर आपका X आता है। तो इस प्रकार से खाली स्थान पर आपके लेटर आ गए, ZYX आ गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थान पर कौन सा पद आएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक नंबर सीरीज गिवन है और इसका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है, जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो सबसे पहले हम देखते हैं, संख्याएं हैं 13, 78, खाली स्थान 2808, उसके आगे 16848। तो सबसे पहले आपको 13 से 78 पर जाना है, तो 78 के अंदर 13 का भाग देंगे, तो 13 छिंगे 78, 6 बार आपका भाग जाएगा। तो अगर 13 को हम 6 से गुणा कर दें, तो आप 78 पर पहुंच जाओगे। सिमिलर आपको 78 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि आप खाली स्थान वाली संख्या पर पहुंच जाएं, तो इसके लिए आगे जो 2 संख्याएं हैं इनको आपस में कोरिलेट करते हैं। तो 2808 को हमें 6 से गुणा करेंगे, तो 8 छिंग 48 आ जाएगा, 8 छिंग 48 का 8 हासिल आपकी 4 लगेगी, 6 दूनी 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16848 आपका आ गया। तो शुरू में हमने 6 से गुणा किया और लास्ट में भी हमने 6 से गुणा किया, तो यहाँ पर भी हम 6 से गुणा करके चेक करते हैं। तो 78 को हम 6 से गुणा करेंगे, तो 8 छिंगे 48 आ जाएगा, हासिल 4 लगेगी, 7 छिंग 42 और 4 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। सिमिलर आगे से वापस 6 से गुणा करते हैं, तो 8 छिंग 48 आ जाएगा, हासिल आपकी 4 लगेगी, 6 छंग 36 और 4 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, हासिल वापस 4 लगेगी, 6 चौका 24 और 4 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 2808 आपकी संख्या बन गई है। तो खाली स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी, 468 आपकी संख्या आ जाएगी और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, एक दिन सूर्यास्त के समय ए और बी आमने सामने खड़े हैं। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है, तो ए का जो मुंह है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। इसके लिए आपको नीचे आपको 4 ऑप्शन भी गिवन है। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए सूर्य अस्त किस दिशा में होता है। तो ये आपका पश्चिम दिशा के अंदर सूर्य अस्त होता है और सूर्य का उदय जो होता है वो आपका पूर्व दिशा में होता है। तो इस प्रकार से आपकी दिशाएं होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। तो सूर्यास्त का समय है, तो सूर्य आपका दक्षिण दिशा में, जो आपका पश्चिम दिशा है उसमें अस्त हो रहा है और 2 व्यक्ति खड़े हैं ए और बी।
आमने सामने खड़े हैं, मतलब ए के सामने कौन खड़ा है, बी आपका खड़ा है, और आगे कहा गया है बी की जो परछाई है वो उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। तो बी आपका यहाँ पर खड़ा है और ए आपका यहाँ पर खड़ा है। इन दोनों का मुंह है एक दूसरे के आमने सामने हैं। जब सूर्य इस तरह से अस्त होगा तो इसकी किरणें जाएगी। तो ये ऊपर वाला हमने बी माना है, क्योंकि परछाई हमें बाईं ओर गिरानी है, मतलब लेफ्ट साइड में गिरानी है। तो प्रकाश की किरणें इसके राइट साइड में आएगी, तो इसकी परछाई कहाँ होगी, लेफ्ट में गिरेगी। तो ये आपका बी हो गया और ये आपका ए हो गया। ये दोनों आमने सामने मुंह करके खड़े हैं। तो ए का मुंह आपसे पूछा गया है, तो ए की जो डायरेक्शन होगी वो आपके ऊपर वाली डायरेक्शन होगी। और ऊपर कौन सी दिशा होती है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है। अगर क्वेश्चन में बी का मुंह पूछा जाता तो बी की दिशा कौन सी है, नीचे वाली है। तो नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा होती है। लेकिन क्वेश्चन में ओनली ए का मुंह किस ओर है ये पूछा गया है, तो उत्तर दिशा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दो ट्रायंगल गिवन हैं जो कि कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। इसमें टोटल मिलाकर आपकी 6 संख्याएं यहाँ पर लिखी गई है। तो इसमें आपकी यहाँ पर एक संख्या मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपके नंबर लिखे गए हैं 7, 16, 34। तो हमेशा आपको देखना है यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन में जो आपका छोटा नंबर होता है उससे आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको 7 से 16 पर जाना है। तो 16 पर कैसे जाएंगे, अगर यहाँ पर मैं 7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी कितना होता है, 14 होता है। लेकिन आपको कितना प्राप्त करना है, आपको यहाँ पर 16 प्राप्त करना है। तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। मतलब 7 से हमें 14 पर जाना है। तो 7 को हमने 2 से गुणा किया और इसमें हमने 2 जोड़ दिया। इसी प्रकार आपको 16 से आपको 34 पर जाना है। तो 16 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। तो 16 दूना 32 हो जाएगा। इसमें 2 जोड़ेंगे तो 32 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 34 हो जाएगा। मतलब ये पहले वाली संख्या से नेक्स्ट संख्या पर जाने के लिए हमने यहाँ पर +2 से हमने मल्टीप्लाई किया और +2 ही ऐड कर दिया। इस फॉर्मेट को हमें कंटिन्यूसली आगे भी फॉलो करेंगे। तो 34 से आपको क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या पर जाना है। तो 34 को 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 34 दूना कितना होता है, 68 होता है। 68 में 2 जोड़ोगे तो आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। इसी प्रकार 70 से आपको 142 पर जाना है। तो इसे भी हम 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे। तो 70 दूना कितना होता है आपका, 140 होता है। अगर 140 में 2 जोड़ोगे तो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 142 आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आपको 142 से 286 पर जाना है। तो 142 को हमें 2 से गुणा करेंगे और इसमें 2 जोड़ देंगे। तो कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ोगे तो 284 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 286 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन चिन्ह वाली संख्या में 70 प्राप्त हो गई। और ये आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का दोस्तों हमारा बी आंसर हो जाएगा।